तो मैं जानता हूँ कि ये वेब सीरीज ऑलरेडी एक हफ्ते पहले रिलीज हो चुकी है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब इसकी रिव्यू वीडियो लाने का क्या फायदा। बात तो सही है। सो एक्चुअली लास्ट वीक मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी और इस वजह से मैं ये वीडियो नहीं ला पाया, बट ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अब तक ये वेब सीरीज नहीं देखी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, वेलकम टू माय चैनल अभीज रिव्यू। तो आज हम एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की रिव्यूज वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यूज। 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। सो गन्स एंड गुलाब, ये दो वर्ड सुन के आपको पता लग रहा होगा कि इस वेब सीरीज में आपको लव स्टोरी और लड़ाई वगैरह से चीजें रिलेटेड देखने को मिलेगी। तो इस वेब सीरीज में स्पेशली दो गैंग्स के बारे में बात हुई है, घांची गैंग और नवीद गैंग। घांची गैंग जो गुलाबगंज को रूल करती है और नवीद गैंग जो शेरपुर को रूल करती है। और नवीद गैंग पहले घांची गैंग के अंडर काम करती थी, बट अब इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। तो इन दोनों के डिस्ट्रिक्ट में ही बड़े और छोटे फार्मर्स बहुत सारे जो अफीम की खेती करते हैं। और सुकांतो नाम से एक बड़ा कलकत्ता का डीलर है जो इन दोनों से डील करता है, जिसको बहुत सारे अफीम का स्टॉक चाहिए होता है और इन दोनों गैंग से वो डील करता है। बट इन दोनों गैंग्स के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है ये डील को क्रैक करना, और इन दोनों के बीच में रेस लग जाती है। और यहीं पे राजकुमार राव है जो घाची गैंग के लिए काम करते हैं। और साइड बाय साइड इसमें स्कूल के कुछ बच्चों की लव स्टोरी दिखाई गई है जो आगे जाके मैच करती है राजकुमार राव की लव स्टोरी से। एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, आपने ट्रेलर में भी देखी होगी, जो इसकी सिनेमेटोग्राफी और पिक्चराइजेशन है वो काफी फैसिनेट करता है, क्योंकि वो आपको 90s के समय का याद दिलाता है। क्योंकि इसमें लोगों के कपड़े बहुत ओल्ड फैशनड है, आपको मोबाइल यूज करते कोई नहीं दिखेगा, एंड जिसमें बाइक्स है वो काफी ओल्ड जनरेशन की है, और लोग इसमें लव लेटर्स का यूज कर रहे हैं, एंड जो उसके सेट है, लोकेशन है, वो भी आपको एकदम 90s की फील देगी। क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की, जो ऑलरेडी तुम्बाड़ और हैदर जैसी मूवी में सिनेमेटोग्राफी कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग की और उनके रोल्स की। तो कास्टिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो इनके एक्टर्स हैं उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है सबकी, बट नॉट ओनली इन पॉजिटिव वे। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार राव की। राजकुमार राव पर्सनली मुझे काफी पसंद है एज एन एक्टर, और उनकी काफी बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलती है हर एक मूवी में, और कुछ अलग देखने को मिलता है। बट इस वेब सीरीज में मुझे राजकुमार राव का रोल ज्यादा पसंद नहीं आया। इनका नाम है टीपू टाइगर, जो बाबू टाइगर के बेटे हैं, और बाबू टाइगर जो घांची गैंग के लिए काम करते हैं, जो सीरीज के स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं। इस वजह से राजकुमार राव घांची गैंग को ज्वाइन करते हैं। बट वो एक्चुअल में एक मैकेनिक है और वो बिल्कुल भी अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहते, और उनका रोल एक जोकर की तरह दिखाया है इस सीरीज में, जिनको लिटरली यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। उनका मोस्टली लव स्टोरी वाला एंगल ज्यादा दिखाया है, इसलिए मुझे राजकुमार राव का रोल ज्यादा पसंद नहीं आया। एंड हम बात करते हैं दलकीर सलमान की। दलकीर सलमान आका अर्जुन, ये एक पुलिस वाले हैं इस वेब सीरीज में, लेकिन इनको देख के नागार्जुन की याद आ गई है, क्योंकि ये पूरी सीरीज में वन मैन आर्मी का रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों ही गैंग की नाक में दम कर रखा है इन्होंने, और दोनों ही गैंग एकदम भिखारियों की तरह इनके सामने हाथ जोड़ती रहती है, और ये अकेले हैं जो सब कुछ संभाल रहे हैं। मतलब लिटरली वेब सीरीज में अगर कोई हीरो और विलन है तो ये अकेले ही सब कुछ है। एंड दिलकीर सलमान का इतना ज्यादा रोल है कि राजकुमार राव के रोल को अगर हटा भी दे तो भी वेब सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम बात करते हैं सतीश कौशिक की। सतीश कौशिक नो डाउट अपने आप में एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन इनका रोल में भी मुझे कोई ज्यादा मजा नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, और पूरी वेब सीरीज ही ऐसे ही निकाल देते हैं। आई डोंट नो कि डायरेक्टर ने राजकुमार राव और सतीश कौशिक के रोल्स में इतना पावरफुल क्यों नहीं डाला। कहते हैं गुलशन की। गुलशन सबसे ज्यादा यूनिक कैरेक्टर है इस पूरी वेब सीरीज में। जैसे प्रियंका चोपड़ा को 7 खून माफ है, इनको एक वरदान है कि ये 7 मौत माफ है। अगर ये मर जाते हैं तो वापस से इनका पुनर्जन्म हो जाता है, और सीरीज में 3 बार तो इनको मरते हुए दिखाया है, बट स्टिल इनका वापस से पुनर्जन्म हो जाता है, और इनका रोल मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। अब बात करते हैं आदर्श गौरव की। ये घांची के बेटे हैं और सब इनको छोटा घांची बुलाते हैं, और सीरीज में इनका भी कोई ज्यादा पावरफुल रोल नहीं है, बट हाँ सीरीज के एट द एंड पता लगता है कि ये भी अपने आप में यूनिक कैरेक्टर है। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी बताया कि लोकेशन, सेट और पिक्चराइजेशन काफी अमेजिंग है और काफी फैसिनेटिंग है, आपको बिल्कुल 90s का पीरियड याद दिला देगा। बट वहीं अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ, स्टोरी लाइन काफी बेटर हो सकती थी। जिस तरीके से उन्होंने सतीश कौशिक और राजकुमार राव के रोल को बिल्कुल डल कर दिया, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, और वेब सीरीज इतनी बोरिंग हो गई। मतलब 2 एपिसोड के बाद मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया। लास्ट एपिसोड तक तो हाथ जोड़ लिए कि ये कब खत्म होगी। मैंने जब ट्रेलर देखा था मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा था, और मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थे
लेकिन जब मैंने वेब सीरीज देखी, सर ये तो टट्टी है। अगर मैं बात करूँ इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स की, तो टोटल इसके 7 एपिसोड्स है, और ड्यूरेशन की बात करूँ तो लगभग 6 घंटे में ये वेब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें थोड़ी बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज देखने को मिलेगी, ब्रूटल किलिंग सीन्स देखने को मिलेंगे आपको। एट द एंड बात करते हैं रेटिंग्स की, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टोरी लाइन काफी मुझे पसंद नहीं आई और वेब सीरीज काफी बोरिंग भी है, सो मैं इसको रेट करूंगा 1 आउट ऑफ 5। अगर आप ये वेब सीरीज ऑलरेडी देख चुके हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।